Hello students, I am Medha Walia teaching you subject Elements of Electrical and Electronics Engineering to Mechanical Third Sem students. Last time we have done AC Fundamentals में से हमने किया था Average Value of any Alternating Quantity का Derivation. So today we are doing RMS value. Today we are doing the derivation for RMS value. Is it visible? ठीक है. So RMS value is root mean square for any alternating quantity. तो alternating quantity को हम किस तरह से डिपिक्ट करते हैं? In the same way with the sine wave form. ठीक है, ठीक है. अब हमने जो एवरेज निकाला था वो क्योंकि वो पॉसिबल था कि सिर्फ हमने पॉजिटिव हाफ के लिए निकाला, बिकॉज ओवर अ फुल साइकिल एवरेज विल बी जीरो. ठीक है, वो जीरो हो जाएगा. द पॉजिटिव वंस विल कैंसिल आउट द नेगेटिव वन. बट रूट मीन स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं है. बट स्टिल वी आर डूइंग इट फॉर द सिंगल हाफ. हम सिर्फ इसे पॉजिटिव हाफ के लिए निकाल रहे हैं, बिकॉज जब हम डबल करेंगे तो हमारे पास इसका फुल आ जाएगा. ठीक है. सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी आर डूइंग इट फॉर करंट. सेम ही होगा फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मतलब फॉर ई और एनीथिंग. ठीक है, तो ये सेम ही आने वाले हैं. सो लेट्स डू द आरएमएस. ठीक है, लेट्स डिवाइड द करंट्स इन I1, I2, I3 and up till n. And it is going, this graph is going from 0 to pi. Divisions में इसको हमने divide कर लिया. So these are the number of divisions. ठीक है. Now जब हम बोल रहे हैं कि root mean square, तो now let's see कैसे लिखा जाएगा. या आप यहाँ पे लिख सकते हैं IRMS, या हमने last time clear किया था it is also known as I effective, EFF भी बोल देते हैं. सो रूट मीन स्क्वायर अब कैसे बनाना है? हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है. रूट नाउ मीन ऑफ एवरी वैल्यू इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ऑफ अप टिल IN डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स. मीन ऐसे ही होगा विच इज पाई वी आर टेकिंग है. ठीक है, और ये हो गया रूट मीन. नाउ स्क्वेयरिंग. स्क्वेयरिंग मीन स्क्वेयरिंग ऑल द parts. ठीक है, so this is root mean square value. ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं इसका root mean square. now अब ये क्या चीज है? अब इसको लिखने का और क्या तरीका है? मतलब अंडर रूट में सो आई की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है दैट स्मॉल आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज इक्वल टू IM साइन ऑफ थीटा. ठीक है, सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ये मैंने अंडर रूट को ऐसे ही रखा है. एंड इंटेग्रल IM साइन थीटा डी थीटा स्क्वायर करना है बाय पाई फ्रॉम 0 to pi. ठीक है, ये पाई नीचे इंटेग्रल में नहीं आया. सो उसके बाद ये इसको हम सॉल्व करते हैं. IM क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. ठीक है, IM इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा. इज इट विजिबल बच्चों? IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 to पाई. पाई को भी बाहर ले लिया यहाँ पे, और डी थीटा. नहीं दिख रहा? ठीक है, अब मैं इसी सेम इक्वेशन को ऊपर लिख रही हूँ वापस से. प्लीज कोऑपरेट बच्चों, थोड़ा मार्कर लाइट चल रहा है. ठीक है, सो हमारे पास IRMS क्या चल रहा था? रूट हमने मीन ले लिया था I का, I स्क्वायर में IM स्क्वायर बाय पाई हमारे पास बाहर है, और 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटेग्रल में. ठीक है, सो वी आर सॉल्विंग द इंटेग्रल फर्स्ट.
सो सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम चेंजिंग द बोर्ड। मार्कर की इंक खत्म हो गई थी तो मैं अब ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रही हूँ। सो मैं फटाफट से एक बारी तुम्हें गो थ्रू करवा देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने लिया एक वेव फॉर्म, ठीक है, फॉर पॉजिटिव हाफ के लिए लिया, ठीक है, और उसका हम रूट मीन स्क्वायर निकाल, ठीक है। सो IRMS हमने किस तरह से डिफाइन किया था? इट इज़ रूट एंड मीन। ये अब I के लिए लिया है हमने, तो मीन I1 I2 इन सब वैल्यूज का अप टिल पाई, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू T जा रहा है। तो मीन I1 स्क्वायर, मीन लिया IN तक। मीन में हम जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उससे डिवाइड करते हैं एंड स्क्वायरिंग ऑल द साइड्स। सो रूट मीन एंड स्क्वायरिंग ऑल द, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है। सो रूट मीन स्क्वायर इस तरह से लेते हैं। अब ये स्मॉल I है तो हमें पता है दैट इट इज़ I स्क्वायर, ठीक है। हम इसको, क्योंकि ये एंगुलर मूवमेंट है, एंगुलर रोटेशंस हो रही हैं, तो हम एंगुलर वो ले रहे हैं। 0 से पाई तक नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और नीचे पाई नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। हमें पता है I की वैल्यू, I इज इक्वल टू, I इज द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, IM साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट ऑफ 0 to पाई IM साइन थीटा स्क्वायर डी थीटा बाय पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमने वैल्यू ले ली। उसके बाद मैं इसको अब सॉल्व कर रही हूँ। सो प्लीज़ लुक हेयर, इसको क्लैरिटी से हम देखेंगे, ठीक है। सो IRMS हमारे पास क्या बना? इज़ अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर को मैंने बाहर लिख लिया इंटेग्रल से, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, और नीचे मैंने पाई ले लिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा से इंटेग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ IM स्क्वायर बाय पाई। साइन स्क्वायर थीटा को, स्क्वायर कभी भी इंटेग्रल में सॉल्व नहीं होते, तो हम इसे डबल एंगल में चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डबल एंगल में है इसका फॉर्मूला, बाय 2 डी थीटा। अभी तक इंटेग्रल सॉल्व नहीं किया है, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। सो ये सारा हमें सॉल्व करना है। सो जब आप इसे सॉल्व करते हो हमारे पास आता है ये रूट वैसे का वैसे ही IM स्क्वायर बाय पाई, ठीक है। इसे सॉल्व किया, 2 फिर से कांस्टेंट है, ये मैं बाहर लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/2। इंटेग्रल ऑफ 1, कांस्टेंट का इंटेग्रल वैसा ही रह जाएगा, सो इट विल बी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटेग्रल होगा। कॉस का इंटेग्रल इज साइन 2 थीटा, और इस 2 थीटा के लिए हमें कांस्टेंट से डिवाइड करना है, सो इट इज़ साइन 2 थीटा बाय 2, और लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम 0 to पाई। क्लियर है? ये हमने इंटेग्रल सॉल्व किया, ठीक है। अब इसे हम आगे लिमिट्स पुट करेंगे। IM स्क्वायर बाय पाई, 2 पाई लिख लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया बाय 2 पाई, एंड हेयर आई एम पुटिंग अपर लिमिट पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 2। माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज माइनस 0 प्लस साइन 0 बाय 2, तो वो 0 ही हो जाएगा, साइन 0 इज 0, ठीक है। सो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया है। अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ थोड़ा सा और। सो IRMS विल बी अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर बाय 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास था पाई माइनस साइन 2 पाई। साइन 2 पाई इज अगेन 0, और बाकी सारी टर्म्स तो पहले ही 0 हो चुकी, ठीक है। सो हमारे पास क्या बच गया एंड रिजल्ट, दैट इट इज इक्वल टू IM स्क्वायर पाई बाय 2 पाई, और ये पाई पाई कैंसिल आउट होके, सो वी आर लेफ्ट विद
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ. सो अंडर रूट ऑफ im² बाय 2, और इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो आई एम राइटिंग im/√2. ठीक है. वैसे तो कई जगह पर IRMS या I इफेक्टिव की वैल्यू यही यूज होती है. ठीक है. और यू कैन राइट इट एज, और इट कैन बी रिटन एज IRMS इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके 0.707 IM. So root mean square is 0.707 of maximum value. ठीक है. ये भी मैक्सिमम वैल्यू में डिपिक्ट हो रही है. सो रूट मीन स्क्वायर इज 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. लास्ट टाइम हमने किया था फॉर एवरेज, आई एवरेज इज 0.637 ऑफ आई मैक्सिमम. ठीक है. सो ये दोनों ही डेरिवेशंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. मैं स्टार डाल के बता रही हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये टर्म्स एज सच न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाती हैं, ब्लैंक्स आ सकती हैं, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकती हैं, या ये एज सच आप न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करनी पड़ सकती हैं. तो ये दोनों इक्वेशंस, या कह लो कि ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. रूट मीन स्क्वायर इज़ हाउ मच टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज़ हाउ मच टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू. तो ये आपको दिस टर्म, दिस कॉन्स्टेंट्स आपको ये याद रखना है कितना मल्टीप्लाइड है. सो दीज आर द डेरिवेशंस फॉर रूट मीन स्क्वायर जो हमने आज की है. एवरेज की हमने पहले कर ली थी. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई है, आई विल बी सेंडिंग द नोट्स. ठीक है. वो पूरा डेरिवेशन के मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी. फिर भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन कॉल मी और कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू स्टूडेंट्स.